कुछ जिंदगियां कहानियों की तरह होती है, खूबसूरत, रोमांचक लेकिन अधूरी। कुछ चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन आंखों में एक अनकहा दर्द भी। कभी कभी शोहरत भी इंसान के अकेलेपन को नहीं मिटा पाती। आज हम उस हसीन चेहरे की बात कर रहे हैं जो कभी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और बिंदास हीरोइन मानी जाती थी। एक ऐसी अदाकारा जो पर्दे पर चुलबुली और सबसे ज्यादा खुशमिजाज थी, लेकिन असल जिंदगी में तन्हाई की ठंडी आग में जलती रही। उनके इश्क की कहानियां चर्चा में रही, लेकिन उनका दर्द हमेशा पर्दे के पीछे छुपा रहा। और फिर एक दिन जब दुनिया उनकी हंसी और शोहरत के रंग में खोई हुई थी, वो अकेले एक बंद कमरे में दम तोड़ चुकी थी। परवीन बॉबी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो अक्सर चमक दमक के पीछे छुप जाती है। ये कहानी है मोहब्बत की, जुनून की और एक ऐसी बेइंतहा तन्हाई की जिसने एक खूबसूरत आत्मा को निगल लिया। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे परवीन बॉबी के किस्सों की। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में हुआ था। गुजरात के एक छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी मुंबई तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनकी बेमिसाल खूबसूरती और एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चहेती हीरोइनों में से एक बना दिया। 70 और 80 के दशक में परवीन बॉबी का नाम ग्लैमर, फैशन और आधुनिकता की पहचान थी। वो पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जिनकी तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी थी। मगर इस चकाचौंध के पीछे छुपा था एक अनदेखा अंधेरा। जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी को घेरता गया। परवीन बॉबी की जिंदगी में कई नाम आए, मगर कोई भी उनका सच्चा हमसफर नहीं बन सका। उनका पहला प्यार थे डैनी, एक खूबसूरत रिश्ता जो 4 साल तक चला, मगर आखिरकार टूट गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए कबीर बेदी। कबीर बेदी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर में उनके और परवीन के रिश्ते की बात लिखी। परवीन इस कदर प्यार में डूब गई थी कि कबीर के साथ इटली तक भाग गई, जहां कबीर अपनी इंटरनेशनल फिल्म सैंडोकन की शूटिंग कर रहे थे। कबीर बेदी ने अपनी किताब में लिखा कि लंदन में रहते हुए उन्हें महसूस हुआ कि परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। उन्होंने इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन परवीन इनके लिए तैयार नहीं थी। कबीर बेदी कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैंने परवीन को छोड़ दिया, लेकिन सच ये था कि उसने मुझे छोड़ा। उसे डर था कि मैं उसे जबरदस्ती इलाज के लिए मजबूर करूंगा। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए महेश भट्ट। यह एक ऐसा रिश्ता था जो परवीन के दिल के सबसे करीब था। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं परवीन के पास होता था तो स्टारडम कहीं गायब हो जाता था। घर पर वो एक नटखट लड़की बन जाती थी जो मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। मगर किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। परवीन की मानसिक हालत बिगड़ती गई और एक दिन जब महेश घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन कोने में बैठी हैं, हाथ में चाकू लिए बुदबुदा रही हैं। वो मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। महेश ने उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे परवीन एक ऐसी दुनिया में चली गई जहां से कोई उन्हें वापस नहीं ला सका। परवीन बॉबी की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी हो गई थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। धीरे धीरे उन्होंने दुनिया से खुद को काट लिया। न कोई दोस्त, न कोई परिवार,
जो अभिनेत्री कभी बॉलीवुड की सबसे हॉट और ट्रेंड सेटर मानी जाती थी, वही परवीन बॉबी अब अकेलेपन की गिरफ्त में थी। 20 जनवरी 2005 का वो दिन आया जब 3 दिन तक उनके घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट जमा होते रहे। किसी को खबर नहीं थी कि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर बिस्तर पर उनकी लाश थी, तन्हा, गुमनाम और दर्द से भरी हुई। परवीन के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के सिर्फ 3 लोग शामिल हुए, महेश भट्ट, डैनी और कबीर बेदी। वही 3 लोग जो कभी उनके सबसे करीब थे। आज भी जब बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों की बात होती है तो परवीन बॉबी का नाम सबसे ऊपर आता है। मगर उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि शोहरत और दौलत से जिंदगी खुशहाल नहीं होती। सच्ची खुशी किसी अपने के होने से मिलती है, जो आखिरी समय तक आपका हाथ थामे रहे। परवीन को वो प्यार कभी नहीं मिला। तो ये थी परवीन बॉबी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।